नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। आज हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो राज्यपाल रहेगा, और राज्यपाल के बारे में आपको हम ये बताना चाहेंगे। जो ये राज्यपाल का जो पद लिया गया है वो पद कनाडा से लिया गया है। ये पद जो लिया गया है वो हमारे भारत के संविधान में कनाडा से जोड़ा गया है, और भारत का जो भाग है, भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 153 से 167 तक जो हमारे अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, उसमें हमारे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के जो पद का है वो उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग नंबर 6 में है और अनुच्छेद नंबर 153 से 167 तक लिया गया है। और ये पद जो हमारे संविधान में ऐड किया गया है वो मूल रूप से कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात करें राज्यपाल के लिए, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन अगर संसद चाहे या राष्ट्रपति चाहे तो एक राज्यपाल को एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बना सकती है। सबसे पहले अगर हम राज्यपाल की बारे में बात करें तो अनुच्छेद नंबर अगर हम 53 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 53 में यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक गवर्नर को या एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 154 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 154 में यह कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा, राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के नाम में निहित होगी। राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के नाम में निहित होगी। 155 अभी हमने पढ़ा 153 और 54। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 154 में यह कहा गया है कि राज्यपाल जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। 155 अब इसकी नियुक्ति है कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन आपको इसमें यह ध्यान रखना है, इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा वारंट जारी करके की जाती है। वारंट या जिसे अधिपत्र कहते हैं, अधिपत्र या वारंट जारी करके नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी अधिपत्र से होती है। जो कैग के अधिकारी होते हैं, सीएजी के, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा वारंट जारी करके की जाती है। नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद होगा इसका कार्यकाल। हालांकि इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनकी नियुक्ति हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। 5 वर्ष का इसका अस्थायी कार्यकाल होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करते हैं। ठीक है। कार्यकाल के बाद देखते हैं इनकी योग्यताएं। अनुच्छेद नंबर 157 और 58 में दी गई है कि राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और 58 में है इसकी पद की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर हम राज्यपाल की योग्यताओं की बात करें तो इसकी अगर उम्र की बात की जाए तो इनकी न्यूनतम उम्र आयु 35 वर्ष होती है, कि मतलब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। और इसमें एक बात ये होती है कि वह उस संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी योग्यता होती है, संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। और जो राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री से परामर्श के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से परामर्श लेते हैं फिर इनकी नियुक्ति करते हैं। अगर 58वीं बात करें, इस पद की शर्तें क्या? इस पद की शर्तें वो होती है कि वह किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य की विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति किसी को अगर राज्यपाल नियुक्त करता है तो एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी भी राज्य की विधानसभा या विधानमंडल, विधान परिषद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब उसकी योग्यता हो गई, शपथ शर्तें हो गई। अब होगी उनकी शपथ। अनुच्छेद नंबर 159 में होगी शपथ, राज्यपाल की शपथ। जो संबंधित
राज्य का जो हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी शपथ पर रहती है। इसकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। जो शपथ होगी वो जिस राज्य में उसको नियुक्त किया गया है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और अपना जो त्याग पत्र होता है वो भी राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद नंबर 160, कुछ आकस्मिकता, अगर कुछ इमरजेंसी है तो कुछ इमरजेंसी में राज्य में राज्यपाल के द्वारा कुछ कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, वो कर्तव्य इसमें 60 में दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 161 की बात करें, 161 में अगर कोई दोष सिद्ध किया हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर अगर कोई आरोप लगा हुआ है, हाईकोर्ट में उसको कोई सजा सुनाई गई है, तो 161 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा में वो विराम ला सकता है, उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया हुआ है तो राज्यपाल उस मृत्यु दंड को माफ नहीं करवा सकता। उसकी सजा को, उसका जो नेचर है सजा का, अगर मृत्यु दंड है तो आजीवन उसको जेल करवा सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु दंड की सजा को वो माफ नहीं करवा सकता। अगर हम आगे बात करें, अनुच्छेद नंबर 162 है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है उनके द्वारा वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा जिन जिन मंत्रियों की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति के सामने, ये राज्यपाल के सामने, इस समय पर देखा जाए तो राज्यपाल को, हालांकि वो उन मंत्रियों की नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन उन मंत्रियों को चुनने का जो अधिकार होता है वो केवल मुख्यमंत्री को होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करता है उन मंत्रियों की, और वो उन मंत्रियों को उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल को अनुशंसा की जाती है, राज्यपाल को उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री किसी ऐसे मंत्री की भी नियुक्ति की अनुशंसा करता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी राज्यपाल को उसे मंत्री पद पर दिया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। अनुच्छेद नंबर 163 की अगर हम बात करें, 163 में आती है राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियां। राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति की अगर बात करें तो राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियों में, जैसे अगर जब राज्य की विधानसभा भंग होती है, राज्य को विधानसभा को भंग करना हो, या राज्य की विधानसभा में जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल को अपने स्व विवेक में यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आवेदन के लिए तैयार करवा सकता है। और जब इसके अलावा जब राज्य में धारा 356 लगी हुई हो, राष्ट्रपति शासन, तो राज्यपाल के द्वारा ही राष्ट्रपति को अनुशंसा की जाती है कि राज्य का जो प्रशासन तंत्र है वो विफल हो गया है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। तो ये राष्ट्रपति के स्व विवेक की शक्ति है कि राष्ट्रपति, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को अनुमोदन कर सकता है। राज्य की अगर विधानसभा भंग है तो किसी भी पार्टी को विधानसभा में अपना जो बहुमत है वो प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, और किसी भी दल के नेता को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। ये राष्ट्रपति की विवेक की शक्तियां हैं। अगर हम आगे बात करें 164 में क्या होता है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता ही करता है, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद नंबर 165, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं तो उनकी नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 166 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 166 ये कहता है कि राज्य के जो समस्त कार्य होंगे, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, वो समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य के जो समस्त कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 167 ये कहता है
167 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी मानते हैं। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक सेवा के लिए किसी भी प्रकार की विधायक शक्तियों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए तो संविधान में राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल को विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया है। विधानसभा अगर बहुमत नहीं है तो विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर इसके अलावा वो चाहे तो विधानसभा में जरूरत पड़ने पर एक एंग्लो इंडियन की भी नियुक्ति कर सकता है। विधान परिषद में 1/6 की नियुक्ति करता है और अगर विधानसभा में जरूरत पड़े तो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी कर सकता है। अगर हम आगे राष्ट्रपति संबंधित और अध्यादेश और अनुच्छेद की बात करें तो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 200। अगर कोई अध्यादेश जारी करने की अगर बात करते हैं, जैसे अगर विधानसभा से या विधानमंडल में कोई अध्यादेश पारित किया गया है और वो राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर को भेजे गए राज्यपाल के समक्ष, तो राज्यपाल या तो उस अध्यादेश को साइन करके उसको पास करेगा या उसको मना करेगा, या उस अध्यादेश को अगर उनको लगता है कि कोई विषय जो है वो राष्ट्रीय हित का है या देश की अखंडता एकता से संबंधित है तो वो विषय को राष्ट्रपति के लिए भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो 200 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200, इसमें राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि अगर उस राज्य की विधानसभा द्वारा कोई भी अगर अध्यादेश पास किया गया है तो उस अध्यादेश पर विचार करने के लिए, राष्ट्रपति का विचार करने के लिए उसको रोक के रख सकता है। और एक इसी तरह से अनुच्छेद 213 आती है। 213 अनुच्छेद यह राज्यपाल को यह पावर देता है अध्यादेश जारी करने की। जब विधानसभा या विधान परिषद कोई भी अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह यह पावर होता है कि वह कोई भी अध्यादेश को जारी कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को यह पावर होता है कि कोई भी अध्यादेश को जारी कर सकता है। इसमें एक सरकारी आयोग भी बनाया गया था। राज्यपाल के पद की जो योग्यता है, योग्यता को लेकर भारत सरकार को एक सरकारी आयोग भी बनाया गया। सरकारी आयोग ने अपने जो पक्ष रखे थे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, उसमें यह कहा गया था कि जो राज्यपाल होगा, एक तो कि वह संबंधित राज्य से बिलोंग नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस राज्यपाल को राज्यपाल बना रहे व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार के विपरीत सरकार वाला होना चाहिए और राज्यपाल को किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसे किसी खास विषय में संबंधित ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो जो राज्यपाल है वो सरकार और केंद्र के बीच में एजेंट का काम करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह संसद से हटाया नहीं जा सकता, उसके ऊपर महाभियोग नहीं होता। राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम पर रहता है, तो मतलब उसके ऊपर महाभियोग नहीं लगता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकता है। तो इस तरह से जो राज्यपाल है वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में एजेंट के रूप में काम करता है। आगे हम दूसरी क्लास में और वीडियो दूसरा देखेंगे। धन्यवाद।